दोस्तों, अब एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वह है इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इसके पहले क्या था? इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब आ गया ग्लोबल लैंग्वेज। तो ग्लोबल जो शब्द है, ये ग्लोब से बना हुआ है। ग्लोब माने होता है नक्शा। आप देखते होंगे पृथ्वी का आकार एक गोल गेंद के जैसा होता है, उसी के ऊपर नक्शा बना करके चिपकाया हुआ रहता है। तो ये होता है ग्लोब, उसी से बना ग्लोबल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जितना भी देश है इस दुनिया में, उन सभी देशों का नाम एरिया सहित एक सिंबॉलिक रूप में एरिया रहता है, उस ग्लोब के ऊपर, उस नक्शा के ऊपर बना हुआ रहता है। तो ये मतलब हुआ कि भाई जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश सभी जगहों की भाषा है। ये बात कैसे है भाई? सभी जगहों की भाषा कैसे होगी? तो देखिए, अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया पर था। अंग्रेज कहते थे कि हमारे शासन में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। कभी सूरज डूबता नहीं है। द सन नेवर सेट्स। ये जैसे उनका ये वाक्य था। यानी पूरी दुनिया में आप देखेंगे अंग्रेजों का शासन था, सभी देश उनके अधीन थे। तो जाहिर है ये जहाँ जहाँ भी गए उस भाषा को लेकर के गए। और कॉलोनियलिज्म जो है, ये जब एबोलिश हुआ, जब समाप्त हुआ, उपनिवेशवाद जब ये समाप्त हुआ, तब क्या हुआ भाई? अंग्रेज तो वहाँ से चले आए, अपने देश को चले आए, इंग्लैंड में चले आए, लेकिन अंग्रेजी जो है वहाँ रह गया, वह घुल मिल गया वहाँ की भाषा में। और इस वजह से अंग्रेजी क्या हो गया? फैल गया। जहाँ जहाँ उनका शासन था, वहाँ वहाँ ये अंग्रेजी क्या हो गया? फैल गया। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल हो गया, ये कह सकते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज हो गया। वॉट एवर द कंट्रीज that are indicated on your globe, certainly you will get that some words of English or some sentences are available. The people speak English. तो विदाउट हेजिटेशन ये हम कह सकते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया की भाषा है, ये कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है, ये विंडो ऑफ द वर्ल्ड है। ये कोई गुलामी का प्रतीक नहीं रह गया है। दैट इज नॉट द सिंबल ऑफ स्लेवरी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो जो है सो गुलामी का संकेत अब रह गया है। नहीं, मैटर ऐसी बात नहीं है। अब ये जो है सो डेवलपमेंट का ये हिस्सा बन गया। अंग्रेजी इंटरनेशनल है। अभी जो देश नहीं पढ़ते हैं, जहाँ पर अंग्रेजी का नहीं था झुकाव, अब वहाँ झुकाव होने लगा है। चाइना, जापान, रशिया, ये सब जो देश है, वहाँ भी अंग्रेजी अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है और लोग अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिए हैं। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया है। इसके बगैर आपका कोई काम नहीं होने वाला है, मेरा कोई काम नहीं होने वाला है। इंडिया में तो जितने भी प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सबों में अंग्रेजी एक अनिवार्य पेपर के रूप में रहता है। और बिना अंग्रेजी सीखे हुए तो आप कंपटीशन की परीक्षा पास कर ही नहीं सकते।
और दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो आपको ऑफिसर बना दे। ये सिर्फ ताकत, ये जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ इंग्लिश के पास है। ऑफिसर बनना हो कहीं भी, बैंक हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर में जाएं, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, ये एलआईसी हुआ, जीआईसी हुआ, ये कोई भी परीक्षा है जिसमें आप अफसर बनना है आपको, वहाँ तो बिल्कुल अंग्रेजी की आवश्यकता है। अंग्रेजी का टेस्ट होता है, अंग्रेजी का परीक्षा आपको देना पड़ता है। ये कंपल्सरी पेपर के रूप में रहता है। इंग्लिश, जीके, जीएस, ये सब क्या है, कंपल्सरी पेपर है। रीजनिंग, मैथ, ये सब कंपल्सरी पेपर है, आपको परीक्षा देना पड़ेगा। तो कितना ये जरूरी चीज है आप समझ सकते हैं, इसके बगैर आपका काम नहीं होने वाला है। तो अब ये ग्लोबल शब्द जो है मैंने आपको बतलाया। ग्लोबल शब्द की चर्चा मैंने आपसे किया, ग्लोब से बना हुआ है। अब जैसा देखें यहाँ पर, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज not because it is read and spoken by the largest number of countries. ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज जो है उसके लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऐसी बात नहीं कि क्योंकि ये सबों की तरह बोली जाती है, बल्कि ये सभी जगह पर ये क्या है कि ये सभी जगहों पर ये फैला हुआ है। इंग्लिश इज सेड टू बी ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये ग्लोबल लैंग्वेज है। एज नो अदर लैंग्वेज इज रीड एंड स्पोकन इन सो मेनी कंट्रीज एज इट इज, क्योंकि ये दुनिया में इतने देशों में अन्य कोई भाषा नहीं बोली जाती है जितनी की अंग्रेजी बोली जाती है। नेचुरली इट हैज बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड डिप्लोमेसी। ये क्या हो गया है, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, साइंस एंड डिप्लोमेसी की ये भाषा बन गई है। डिप्लोमेसी कूटनीति, पॉलिटिकल शब्द है ये। साइंस की भाषा, कॉमर्स की भाषा, ट्रेड की भाषा ये बन गई है। Although it has acquired the distinction of being international language, it has been conditioned to the use of local expression. ये क्या करता है कि ये केवल इंटरनेशनली नहीं है बल्कि लोकल जो एक्सप्रेशन हो सकता है, स्थानीय तौर पर जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, ये भी है उसमें, इसको लेकर के चलता है। ये इसकी खासियत है कि लोकल, जहाँ से हमने वर्ड लिया, जहाँ पर हमने शासन किया, तो लोकल लोकल यूज भी जो है, लोकल ये लोकल एक्सप्रेशन भी ये करता है। अमेरिकन इंग्लिश फॉर इंस्टेंस डिफर इन स्पेलिंग ऑफ लॉट्स ऑफ वर्ड्स। अमेरिका के कुछ वर्ड्स सब हैं अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि अमेरिका भी अपना अलग अंग्रेजी बनाया। उनका जो आज़ाद हुआ अमेरिका, इंग्लैंड से जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपना एक अलग आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहा, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। ग्रामर के क्षेत्र में, वर्ड के क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ अपना अलग पहचान बनाया। इसे कुछ डिफर रहता है वर्ड सब। स्पेलिंग में कुछ वर्ड है, उसमें अमेरिकन इंग्लिश क्या होगा, स्पेलिंग में अंतर होगा, उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में अंतर होगा। इट एब्जर्व्ड words and phrases from the languages of all the countries that were colonized by the British. तो इसमें अंग्रेजी वर्ड जो है, वर्ड ऑफ फ्रेज, वाक्य, वर्ड, ये ऑल द कंट्रीज, सभी देशों के जो वेयर colonized by the ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के अधीन थे, जो ब्रिटिश के उपनिवेश से, thus words began pouring into the English language from all directions, giving it a more and more global shape.
इस प्रकार से क्या होगा कि वर्ड्स बिगेन पोरिंग इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड जो है सो पूरी होने लगे, माने उसमें उड़ेले जाने लगे, उसमें रखा जाने लगा, ढारने हर जगह से आने लगा वर्ड। लैंग्वेजेस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से, गिविंग इट ए मोर एंड मोर ग्लोबल शेप। और ये क्या हो गया कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इसका ग्लोबल शेप देने लगा। वो अंग्रेजी जो है ग्लोबल शेप में आ गया, वहाँ से आया, वहाँ से आया, वहाँ से आया, वहाँ से आया, बहुत जगह से आया, और सब क्या हो गया, ये ग्लोबल शेप बना दिया, ग्लोबल शेप में आ गया ये। तो इस प्रकार से ये आप कह सकते हैं कि भाई ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो ये मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद अब मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, या एक अमेरिकन इंग्लिश पर नोट लिखना है, जिसके बाद वाले वीडियो में मैं डालूंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और ये आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, ये सुजाता प्रकाशन से किताब ये निकलती है, इंटरमीडिएट की किताब, आर्ट्स बेस पेपर, आर्ट्स पेपर की सारी पुस्तकें निकलती हैं। ये पैनोरमा प्रकाशन से भी मेरी किताबें निकलती हैं। और ये सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 तक आर्ट्स साइंस की प्रैक्टिकल की किताबें मेरी निकलती हैं पैनोरमा प्रकाशन से। सब पर मेरा नाम लिखा हुआ होगा, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, RCND कॉलेज कांटी मुजफ्फरपुर लिखा हुआ होगा। और ये पूरे बिहार में किताबें मेरी मिलती है सब जगह। अभी तो इंटर की परीक्षा समाप्त हुई है, अप्रैल तक मैं इंटर की किताब दे दूंगा, लेकिन ये किताब तो हमेशा चलते रहता है, हमेशा मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो हम आपसे अब विदा लेते हैं, फिर अब अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक आप हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।